बहुत समय पहले विजयनगर राज्य अपनी समृद्धि के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। उसके राजा वीरसेन न्यायप्रिय और प्रजापालक थे, किंतु उनके पूर्वजों ने एक रहस्य छिपा रखा था, एक अद्भुत खजाना जो गुप्त दरवाजा के पीछे छुपा था। यह खजाना इतना शक्तिशाली था कि कहा जाता था जो भी इसे पाले सारा विश्व उसके कदमों में झुक सकता था। परंतु एक शर्त थी, खजाना केवल सच्चे हृदय वाले को ही मिलेगा। झूठे, लालची और विश्वासघाती के लिए यह मौत का द्वार बन जाएगा। राजा वीरसेन को यह बात विरासत में मिली थी, पर उन्होंने इसे कभी खोला नहीं। उन्होंने बस अपने सेनापति तक्षक और महामंत्री श्रवण को इसके अस्तित्व की जानकारी दी थी। अचानक संकट एक दिन एक अजनबी साधु महल आया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके महल में ही एक गद्दार है। वह आपके गुप्त खजाने को पाने की फिराक में है। सावधान हो जाइए। राजा चौंके। उन्होंने साधु से नाम पूछा, पर साधु रहस्यमयी मुस्कान देकर अदृश्य हो गया। उसी रात राजा ने दरबारियों की एक गुप्त बैठक बुलाई। सेनापति तक्षक, महामंत्री श्रवण और कुछ भरोसेमंद सलाहकारों को बुलाया गया। निर्णय लिया गया कि गुप्त दरवाजे की जांच की जाएगी। रहस्य खुलना शुरू अगली सुबह राजा और उनके विश्वस्त लोग गुप्त दरवाजे के पास पहुंचे। जैसे ही राजा ने दरवाजे के पास कदम रखा, दरवाजे पर खुदे अक्षर चमकने लगे, सच्चे का प्रवेश, झूठे का विनाश। राजा ने तक्षक से दरवाजा छूने को कहा। तक्षक ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, दरवाजे ने कंपन किया, पर पूरी तरह नहीं खुला। फिर महामंत्री श्रवण ने कोशिश की। दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ झंझना उठा, परंतु नहीं खुला। राजा ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। तभी एक पहरेदार घबराया हुआ भागता आया। महाराज, खजाने के नक्शे वाला पुराना शिलालेख गायब हो गया है। छल और विश्वासघात। राजा ने तुरंत महल को बंद करवा दिया। किसी को भी अंदर बाहर आने की इजाजत नहीं थी। उसी रात राजा ने छुपकर तक्षक और श्रवण पर निगाह रखने के लिए अपने जासूस भेजे। जासूसों ने चौंकाने वाला सच सामने लाया। महामंत्री श्रवण ने तक्षक के साथ मिलकर एक योजना बनाई थी। पहले राजा को गुमराह करना, फिर गुप्त खजाना चुराकर खुद विजयनगर का राजा बनना। परंतु असली ट्विस्ट अब भी बाकी था। दोहरा धोखा। अगले दिन राजा ने सभा बुलाई। सबके सामने श्रवण और तक्षक को गुप्त दरवाजे के सामने लाया गया। राजा ने आदेश दिया, अगर तुम दोनों निर्दोष हो तो एक साथ दरवाजे को छुओ। जैसे ही दोनों ने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अचानक तेज चीख के साथ खुला और एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। श्रवण और तक्षक जमीन में धंसने लगे। पूरी सभा भयभीत हो गई। तभी अचानक साधु फिर प्रकट हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, यह खजाना सच्चाई का प्रतीक है। धोखेबाजों का अंत इसी में निहित है। साधु ने अपना भेष बदला। वह असल में राजा वीरसेन का सच्चा मित्र और गुप्त रक्षक गुरुदेव वसुंधर था, जिसे राजा के पूर्वजों ने खजाने की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। अंतिम मोड़, राजा वीरसेन ने खजाना नहीं लिया। उन्होंने उसे फिर से सील करवा दिया और ऐलान किया, विजयनगर की समृद्धि खजाने से नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और परिश्रम से होगी। कहते हैं विजयनगर कई पीढ़ियों तक खुशहाल रहा, पर गुप्त दरवाजा आज भी वहीं है, चुपचाप अपने अगले इम्तिहान का इंतजार करता हुआ